कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और ये सारी की सारी सीटें मौजूदा वक्त में टीएमसी के पास हैं। इस वक्त हम पार्क सर्कस इलाके में हैं और ये कोलकाता का दिल कहा जाता है, कोलकाता का हार्ट कहा जाता है। यहाँ सारी विधानसभा के लोग आपको मिल जाएंगे। अभी जिन लोगों के साथ मैं खड़ा हूं इसमें बालीगंज के भी हैं, अंटाली के भी हैं और कुछ किसी और कोलकाता फोर्ट विधानसभा के भी हैं। जरा समझते हैं कि कल जब वोटिंग होनी है तो अब माइंड तो जाहिर है मेकअप हो ही चुका है, लेकिन जो फर्स्ट फेज का रिकॉर्ड है क्या वो भी टूटने वाला है। क्या नाम है सर आपका? राफे सिद्दीकी। राफे सिद्दीकी साहब। राफे भाई, पहले फेज में 92% से ज्यादा मतदान, ये आपको क्या लगा? ये दीदी के लिए हुआ, ये बीजेपी के लिए हुआ, किसके लिए? देखिए, एसआईआर के बावजूद 92% वोट होना और इस तरह से जैसे 2.5 लाख फोर्सेस कलकत्ता बंगाल आ गई है और टैंकें ला दी गई हैं और डर का माहौल क्रिएट किया गया है, उसके बावजूद उसके बावजूद जो है लोग जो है घर से बाहर निकलकर वोट दे रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये दीदी के लिए वोट है, क्योंकि यहाँ की औरतें खास कर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं कि दीदी के लिए जिस तरह से गलत शब्दों का व्यवहार किया गया है। या फिर आप देखेंगे सोशल मीडिया में जो है कुछ चित्र सामने आई हैं जो बहुत ही वाहियात चित्र हैं, उनको दिखाया गया है दीदी को बदनाम करने के लिए। तो दीदी रिपीट कर रही हैं बिला झिझक। कोई टफ बैटल नहीं है, मतलब क्लीन स्वीप है। अच्छा, आपका नाम सर? मेरा नाम मंजर जमील है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एजुकेशनल एक्टिविस्ट हूँ। कलकत्ते में काफी दिनों से यहाँ एजुकेशन एंड सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। इस बार कोलकाता में कैसा माहौल है? वेस्ट बंगाल में क्या होता देख रहे हैं? A false image has been created that BJP is posing a big challenge because it has brought about all the state machinery against the state. It is worse than emergency which they have tried to implement. इसलिए कि 2.5 लाख फौजी को उतार दिया है, यहाँ मणिपुर में भेजने के बजाय यहाँ बंगाल में भेज दिया है इन्होंने, ताकि अपेरेंटली ये कहना उनका मानना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। ये बार कहा जा रहा है बार कि आप फील सेफ करें और अच्छे से वोट करें। नहीं, ये तो फील सेफ है। इसका दूसरा रुख ये भी है कि एक थ्रेट एंड इंटिमिडेशन का भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए बीवेयर, समझ में इस तरह का ये भी कोशिश की जा रही है। इन सारे माहौल के बीच आपको क्या लग रहा है? कोई चेंज देख रहे हैं आप या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, चेंज तो नहीं है, इसलिए कि शी इज रॉम्पिंग होम अगेन। ममता वो वापस आ रही हैं एंड विद अ थम्पिंग मेजोरिटी शी बी कमिंग बैक। यस, विद अ थम्पिंग मेजोरिटी। लास्ट टाइम 2021 के इलेक्शन में भी दे हैड क्रिएटेड अ फॉल्स परसेप्शन के दे आपकी बार चले गए। तो कोई भय और भरोसा तो क्या हुआ? इन लोगों ने इतना बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस को ले आया, इसलिए लोग भय हो गए और भरोसा इनका भरोसा। मेरा नाम अजहर सलीम। अजहर सलीम साहब, आपकी निगाह क्या देख रही है? बंगाल में क्या हो रहा है, कोलकाता में क्या होने जा रहा है? बंगाल में टीएमसी रिपीट कर रही है और जिस तरह से हुआ खड़ा किया जा रहा है वो एक्चुअली मीडिया हाइप है और उनके जो मशीनरीज है, जो बाकी पीछे से जो काम करती है वो अपना काम कर रही है। जिस तरह से पूरे भारत में हवा खड़ा करते हुए आ रही है बीजेपी और उनके जो चट्टे बट्टे जो भी लोग हैं। मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है उस दिन बीजेपी हार गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो आप अगर देखे होंगे तो कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो है महिला वोटरों का नाम काटा गया है और सबसे ज्यादा मुसलमान महिला वोटर का नाम काटा गया है। तो उस दिन बीजेपी हार गई थी। और जिस दिन बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लोग उतरे थे, ये बात जज्बाती है कि प्रैक्टिकल? नहीं, प्रैक्टिकल बात है। मैं आप हमारे नहीं, वोट टीएमसी का कटा। इसका मतलब ये है जो अभी जो 91% 92% वोटिंग हुई है, तो लोग जो है, मेरे पास ये भी एग्जाम्पल है कि नहीं, माइग्रेंट वर्कर्स जो है, मेरे एक जानने वाले हैं, वो सऊदी अरब से वन वे टिकट जो है 90,000 का लेकर आए हैं और सिर्फ वन वे टिकट। तो इस तरह से कितने लोग माइग्रेंट वर्कर जो है बंगाल के, सऊदी अरब और वो गल्फ में रहते हैं, जो लोग आए हैं वोट देने के लिए, और वो इसलिए आए हैं कि बीजेपी को हरा सके। आपका नाम सर? मेरा नाम शाहनवाज अख्तर है। शाहनवाज भाई, आपके हिसाब से क्या माहौल है? जी, मैं तो माहौल शायद आपने समझ लिया होगा। मैं एज ए जर्नलिस्ट कमेंट करना चाहूंगा। जो अजहर भाई ने लास्ट बात कही, मैं वहां से भी शुरू कर सकता हूं कि ये जो वोट देने के लिए लोग आए हैं,
ये उस तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं जो हवाई जहाज से आए। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो इंडिया के दूसरे एरिया से ट्रेन से आने में दिक्कत हुई है बंगाल, तो टिकट नहीं मिला तो उड़ीसा पहले पहुंचे और वहां से फिर बस लेके वापस आए। इस तरह के मैंने अपने यहाँ रिपोर्ट किया। डर था कि अगर वोट नहीं किया तो हाँ, अब ऐसा, हाँ, ऑटो चलाकर भी आए, वो दूसरे जगहों पर रिपोर्ट हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, सिर्फ नाम काटने का मतलब नहीं है। नाम उसका दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि हर फैमिली में 5-7 लोग हैं, आपने एक का नाम काटा, 2 का नाम काटा, तो वो जो 6 और 5 लोग बचे हुए हैं वो तो आपके खिलाफ ही वोट करेंगे। बालीगंज में 35% मुसलमान हैं, 65% हिंदू हैं। यहाँ का मुसलमान एक तरफा दीदी को वोट करता आया है और आज भी दीदी को लेकर एकदम क्लियर है, क्योंकि उनका कहना है दीदी पर भरोसा है और बीजेपी से फियर है।